वेलकम बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? लास्ट क्लास में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, आज हम पॉलन ग्रेन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक उसका रिकैप ले लेते हैं पहले छोटा सा। देखो यहीं पे लिख देती हूँ मैं, क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक एमएमसी है ना। इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या बनाता, सॉरी, इसमें क्या होता है? एक एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सबसे पहले इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2n होता है और इसे बनाना है माइक्रोस्पोर जो कि n होता है ना, तो इस माइक्रोस्पोर बना देता है ये 4। एक एमएमसी हमेशा 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा, जिससे कि एक मेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीटोफाइट जो कि कैसा होगा? एन ही होगा, क्योंकि देखो इक्वेशनल है ना, तो माइटोसिस से बन रहा है इसलिए इसलिए एन ही होगा। हमने देखा था कि ऐसा कुछ बनता है जिसमें एक सेल यहाँ होता है, एक स्पिंडल शेप का सेल होता है ऐसा। ठीक है, इसमें आज इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको रब कर दो, रिकैप कर लिया है हमने। ठीक है, चलिए ठीक है, ये 2 तरह का सेल हमने देखा था, 2 सेल हमारे पास बनता है। चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या देखा था हमने 2 सेल में? हमने देखा था कि ये हमारे पास मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है ना, जो कि हैप्लॉइड ही होता है। देखो इसमें 2 सेल देखे तो दोनों एन एन है, ये नहीं समझना कि इसमें 2 न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो गया। ठीक है ना, ये 2 सेल है अलग अलग, दोनों एन एन है। ठीक है, देखो मेल गैमेटोफाइट जो हमने बनाया है, इसमें हमारे पास 2 सेल दिख रहे हैं। मैंने बताया था कि माइटोसिस से बनेंगे तो 2 सेल तो होंगे ही ना। जो बाहर वाला हमें बड़ा सा सेल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, इस बड़े वाले बाहर वाले सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये अलग से सेल है, ये भी हैप्लॉइड ही है। और ये जो स्पिंडल शेप्ड सेल दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। अब क्यों जेनरेटिव सेल बोलते हैं और क्यों वेजिटेटिव सेल बोलते हैं? देखो इसको जेनरेटिव सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही आगे जाके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करने वाला, इसी से मेल गैमीट जनरेट होने वाला, इसीलिए इसको जेनरेटिव सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि ये इसको हेल्प करता है एक तरह से, ठीक है ना, फॉर्म करने में उसकी मदद। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बिगर सेल होता है ना। इसको हम कहते हैं, इस जो मेल गैमेटोफाइट है इसको कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन। है तो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये 2 सेल का है। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव सेल क्या है हमारे पास? बिगर है ना, बिगर बड़ा दिख रहा है। और क्या है इसमें? अबंडेंट ऑफ फूड प्रेजेंट है। ये होता है इसलिए कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके जनरेटिव सेल को। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल में एक तो ये बिगर सेल है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख लेते हैं। बिगर सेल है, इसमें क्या प्रेजेंट है? अबंडेंट ऑफ फूड प्रेजेंट है, जो कि जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर क्या है इसमें? इसमें है फूड, अबंडेंट ऑफ फूड प्रेजेंट है। और इसका क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है ना, वो इरेगुलर होता है।
irregularly shaped न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही अभी कभी ना। जनरेटिव सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, छोटा होता है। ये क्या करता है, जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है ना, सबसे पहले देखो कि ये स्मॉलर सेल है, स्मॉलर सेल। ये कहता है वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, तो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। पहले तो एक और चीज जो मैंने इतनी बार अभी तक कहा, ये क्या है, स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। बस इतना ही इसके बारे में दिया गया, ठीक है। अब देखो इसको जनरेटिव सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यही आगे जाके क्या पॉलन ग्रेन बनाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे इसको मैं बताऊंगी कि कैसे, अभी बस हम ये देख रहे थे कि ये इसको थोड़ा डिटेल में क्या करना है, ठीक है। अब चलो पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे, या फिर अभी ही कर लेते हैं, अभी ही कर लेते हैं, चलो यहीं पर करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। अब देखो क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इनको हम दो कैटेगरी में अभी डिवाइड कर सकते हैं, एक 60% और एक 40% एंजियोस्पर्म, ठीक है। रिमेनिंग जो 40% है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो जो 60% सारे एंजियोस्पर्म में जो 60% यानी कि ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, उनमें पॉलन ग्रेन इसी तरह से सेट कर जाता है, शेड हो जाता है, इसी में उसमें एंथर में डेजीन्स हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ग्रेन, क्योंकि ये 2 सेल स्टेज है ना, तो पॉलन ग्रेन्स आर shed at 2-celled stage, ठीक है। ज्यादातर इनमें ऐसा ही होता है, लेकिन देखो जो बाकी के रिमेनिंग 40% है ना, इनमें क्या होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, देखो वो सेल है, ये क्या है, ये 2 सेल स्टेज है ना, 2 सेल स्टेज है। अब क्या होगा, इसका जो जनरेटिव सेल है ना, ये क्या करेगा, इसका जो ये क्या है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये क्या करेगा, आप देखो ये करेगा माइटोसिस, बताया था ना, मेल गैमेटोफाइट, गैमीट कैसे बनाएगा, माइटोसिस से ही ना, तो ये करेगा माइटोसिस करेगा ये, और ये क्या बनाएगा, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो कि कैसे, ये जनरेटिव सेल भी एन है इसीलिए इसमें माइटोसिस हो रही है, तो ये दोनों भी एन एन है, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, मेल, ये है मेल गैमीट, ठीक है। ये जनरेटिव सेल आगे चल के मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लेता है, किससे, माइटोसिस से, समझ आया। तो हम कह सकते हैं कि जो 40%, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये एक जनरेटिव सेल, ये एक वेजिटेटिव सेल है, लेकिन इसमें 2 सेल और आ गए, है ना, कुछ इस तरह से, देखो, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक 3 सेल स्टेज है ना, 3 सेल हो गए इसमें। तो 40% में कैसे शेड होता है, शेड एट pollen grains are shed at
3 सेल्ड स्टेज, है ना, 3 सेल स्टेज में शेड हुए। उस पहले 60% में कैसे हुए थे, 2 सेल स्टेज में, और बाकी के 40% में 3 सेल स्टेज में शेड हुए हैं। ठीक है, समझ गई ये चीज़, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई, ओके ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब चलो आगे बढ़े, यहाँ से देखो अब क्या होने वाला है इसमें। एक मिनट, देखा ही नहीं मैंने तो, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम पॉलन ग्रेन्स की कुछ और बातें करते हैं, ठीक है, चलो। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब नया स्लाइड शुरू कर ले। देखो, जो अभी हमने 2 सेल स्टेज देखा ना, वो ऐसे ही नहीं होता है, 2 सेल ऐसे बना हुआ, उसके ऊपर 2 कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ना, उसके बाद उसमें 2 कवरिंग होगी और, ठीक है ना, पहले वो देख ले। चले, चलो वो देख लेते हैं एक बार क्या होगा। पॉलन ग्रेन की कुछ कैरेक्टर्स, एक बार पॉलन ग्रेन पढ़ ले क्या बुक से। चलिए एक बार पहले यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। मेल गैमेटोफाइट, हिबिस्कस, चलो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये मैंने बताया है तुम्हें, है ना, बताया ना कि जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट है, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट नहीं, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट आगे जाके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, कौन सा सेल, जनरेटिव सेल, है ना। चलो, if you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your fingers, है ना। pollen grain कैसे होते हैं, कुछ प्लांट के पाउडरी होते हैं, थोड़े स्टिकी होते हैं, है ना, इस तरह के होते हैं, ठीक है। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observed under अ माइक्रोस्कोप। अगर हम इस पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम क्या देखेंगे, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर। देखो अलग अलग साइज के होते हैं ये, अलग अलग शेप के, हाईलाइट नहीं हो रहा, अलग अलग साइज के होंगे, एक मिनट, ठीक है, अलग अलग साइज के होते हैं, अच्छा देखो, अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग कलर के होंगे। अपनी अपनी बुक खोल के रखेंगे सब लोग, देखेंगे बुक में, अलग अलग डिज़ाइन के होंगे। जैसे देखो अलग अलग डिज़ाइन के पॉलन ग्रेन हमें दिख रहा है ना, हमने अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन को देखा है, तो अलग अलग तरह के डिज़ाइंस दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा लिख लिया जाए, अब यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब देखो पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, पॉलन ग्रेन क्या है, बहुत गंदा लिख रही हूँ मैं, पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करते हैं तो क्या बताया था पॉलन ग्रेन में, सबसे पहले तो ये क्या होता है, ये होता है मेल गैमीटोफाइट, है ना, ये क्या होता है, मेल गैमीटोफाइट होता है। कुछ और चीज़ें दी गई हैं कि पाउडरी टेक्सचर होता है, स्टिकी होता है ना, डिफरेंट शेप होता है सबका, साइज होता है, कलर होता है,
ठीक है ना, ये सब चीज़ें देखिए कि डिफरेंट शेप साइज कलर डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के अलग अलग पॉलन ग्रेन मिलते हैं हमें। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। अब देखो अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने क्या पढ़ा, 2 सेल स्टेज, बस इतना ही पढ़ा है अभी तक, है ना, यही पढ़ा है कि 2 सेल स्टेज होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल, यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इस पे कवरिंग कैसी होती है। मैंने बताया कि 2 लेयर का कवर होता है इन पे, है ना, बताया ना। अब कैसी कवरिंग होती है, ये ज़रा एक बार देखें। पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा हमें पॉलन ग्रेन। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये पॉलन ग्रेन, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ड्रॉ करती हूँ मैं, रुको। ये पॉलन ग्रेन है, ये पहला सेल है, वेजिटेटिव सेल, है ना। इसके अंदर क्या है, ये जनरेटिव सेल है, ये है जनरेटिव सेल, है ना, दूसरा जनरेटिव सेल आ गया। अब क्या होता है, देखो ये तो पहले का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाद 2 लेयर प्रेजेंट होगा, एक लेयर प्रेजेंट होगा जो कि क्या कंटिन्यूअस लेयर है हमारा, कंटिन्यूअस लेयर होगा, इनर लेयर। ठीक है, ये बिल्कुल ही कंटिन्यूअस है, इसको थोड़ा मोटा कर लेती हूँ, रुको रुको रुको। ठीक है, एक कंटिन्यूअस सा लेयर प्रेजेंट होगा, थोड़ा मोटा सा, थोड़ा और मोटा करता हूँ, ऐसा लेयर प्रेजेंट है, एक कंटिन्यूअस लेयर, है ना। और दूसरा लेयर जो प्रेजेंट होगा वो ऐसा थोड़ा डिसकंटिन्यूअस सा प्रेजेंट होगा, ऐसा। इनमें पोर्स प्रेजेंट है ना, पोर्स प्रेजेंट है। गंदा दिख रहा है, लग रहा, देखो एक मिनट, इनमें पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, पोर्स देखो, ये पोर प्रेजेंट है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई है ना। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये कौन सा सेल है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल, ये है हमारा जनरेटिव सेल। ठीक है, ये जनरेटिव सेल है। ये अंदर वाला कौन सा लेयर है, ये है इंटाइन, इनके बारे में अभी लिखवाऊंगी डिटेल में। ठीक है, इंटाइन है, और ये जो बाहर वाला लेयर प्रेजेंट है ना, ये है एक्साइन। ठीक है, पहले इंटाइन के बारे में थोड़ा सा है, तो इंटाइन पहले पढ़ो, फिर एक्साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इंटाइन थोड़ा सा ही है, इंटाइन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सही से लिख लूँ पहले मैं। ठीक है, इंटाइन देखो क्या होता है। सबसे पहले तो ये इनर लेयर है ना, सेकेंड लेयर कह सकते हैं हम इसको, है ना, सेकेंड लेयर है। ठीक है, तो प्रेजेंट, ये भी लिख लेना, प्रेजेंट इनसाइड, क्या प्रेजेंट इनसाइड एक्साइन, है ना। देखो इन टाइम यानी कि अंदर, एक्साइन बाहर, है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस दिख रही है ना हमें, कंटिन्यूअस लेयर है ना। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस है। उसके बाद क्या है कि ये क्या है, ये किसकी बनी हुई होती है, तो मेडअप ऑफ, बुक में हमारा दिया हुआ है मेडअप ऑफ सेल्यूलोज का बना होता है ये, प्लस पेक्टीन का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है और पेक्टीन का बना होता है, दिख रहा है ना, सेल्यूलोज का बना होता है और पेक्टीन, ये सारा क्या है, एंटाइन के बारे में है। ठीक है ना, एंटाइन के बारे में। ठीक है, एंटाइन के बारे में इतना ही है। प्रेजेंट इनसाइड एक्साइन, एक कंटिन्यूअस लेयर है, थिन लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर थिन है। एक मिनट, थिन इधर लिखती हूँ, इधर लिखती हूँ, थिन लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड
पेक्टीन। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम एग्जाइन के बारे में कि एग्जाइन क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात जो एग्जाइन के बारे में पढ़नी है वो है कि ये बना हुआ किसका होता है। ये बना होता है, अच्छा एक और पहले लिख लो कि ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है ना, डिसकंटिन्यूअस है, अलग अलग टूटा टूटा दिख रहा है ना। मेड अप ऑफ स्पोरो, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, स्पोरोपोलिनीन का बना हुआ है। ठीक है, अब स्पोरोपोलिनीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने में, तो कुछ बातें पढ़नी है स्पोरोपोलिनीन के बारे में। ठीक है, देखो स्पोरोपोलिनीन ये है, ये होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक, ठीक है थोड़ा सा एक मिनट, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर हम जानते हैं ना, उनमें से ये मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत, मतलब इसको किसी चीज से नुकसान ही नहीं होता, इसको सब चीज का रेजिस्टेंट है ना। ये खुद से डिग्रेड हो सकता है ना, कोई एंजाइम इस पे काम कर सकती है ना, कोई एसिड इसको डिग्रेड कर सकता है ना, कोई बेस, कुछ नहीं इसका कुछ बिगाड़ सकता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर नोन, कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हमें पता है। ठीक है, ठीक है, अब ये करता क्या है, ये विथस्टैंड, जो बुक में चीजें दी गई मैं वही बताऊंगी, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड एसिड, कुछ इसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, सबको पार कर लेता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, नो एंजाइम कैन डिग्रेड, मतलब कि कोई एंजाइम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़, कुछ एंजाइम कोई काम नहीं कर सकता इस पर, डिग्रेड इट। ठीक है, समझ गए, है ना। उसके बाद क्या दिया, देखो कोई एंजाइम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, तो इसी स्पोरोपोलिनीन की वजह से ना पॉलन ग्रेन को हम क्या करते हैं, एज अ फॉसिल बहुत टाइम तक ये स्टोर रह सकता है, मतलब कि हमें बहुत पुराने पुराने फॉसिल्स मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स के। क्यों, सब कुछ तो खत्म हो जाता है लेकिन पॉलन ग्रेन बचा रह जाता है, कैसे, स्पोरोपोलिनीन की वजह से ही। ठीक है, ड्यू टू स्पोरोपोलिनीन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, pollen grains are preserved as fossils due to स्पोरोपोलिनीन। ठीक है, स्पोरोपोलिनीन की वजह से ही पॉलन ग्रेन को एज अ फॉसिल स्टोर किया जाता है, या मतलब प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, समझ गए हम। लेकिन अब देखो कि हम क्वेश्चन आ सकता है ना कि जब ये स्पोरोपोलिनीन प्रेजेंट है तो फिर ये मेल गैमीट निकलेगा कैसे बाहर, है ना, मेल गैमीट कैसे निकलेगा बाहर। तो देखो हम जानते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है ना, डिसकंटिन्यू, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर को क्या बोलते हैं हम, इन पोर्स को बोला जाता है, ये जो पोर्स प्रेजेंट है ना हर जगह, इनको बोला जाता है जर्म पोर, जर्म पोर। ठीक है, इन्हीं की मदद से
ये जो जम्पोर है ना, यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, है ना, यहाँ से नहीं होता है यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा जो ये मेल गैमीट है ना, ये मेल गैमीट है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा सीधा। जब ये पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा ना, तो इधर से ये जो इंटाइन है, मतलब यहाँ से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ से मेल गैमीट, ये जो मेल गैमीट है ये यहाँ से निकलेगी और ये जाके फीमेल गैमीट के पास मिलेगी और मिलेगा और फर्टिलाइजेशन सिनगेमी होगा। समझ गए ये चीज, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया, अब कुछ बचा तो नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन की और कुछ बातें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, एक मिनट रुको बेटा, पहले इसको एक बार रीडिंग लगा ले, इस बात को एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, चलिए इस बात को एक बार रीडिंग लगा ले। चल देखो, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। अच्छा मैंने ये तो लिखवाया नहीं, ये देख लेना कि इसका जो डायमीटर होता है, अच्छा ये मैं अगले क्लास में देखूंगी, ठीक है। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, एक मिनट रुकना जरा, क्या हो गया, एक मिनट जरा रुको। चलो देखो यहाँ से, यहाँ से देखो, पहले यहाँ देखो एक बार, यहाँ देखो, इसमें ये क्या दिया हुआ है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, गिवन है ना, देखो दिख रहा है पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, क्या है ये, एक मिनट, अरे यार, है ना, टेट्राड है ये, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो ये क्या किया, डिवीजन हुआ है। अब देखो दो सेल स्टेज आ गए, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है ना। ये डायग्राम भी एक बार क्लियर कर लेना एक बार, ठीक है। चलो देखो, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल ही होता है जनरली, अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इसका, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, ये हमने पढ़ा है कि 2 लेयर्ड वॉल होता है इसमें। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन is made up of sporopollenin, ठीक है, which is one of the most resistant organic material, most resistant होता है। It can withstand high temperature and strong acids and alkali, ठीक है। No enzyme that degrade sporopollenin is so far known, ठीक है, कोई भी एंजाइम नहीं कर सकता, ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता है। pollen grains has कहाँ देखा था, pollen grains exine has a prominent aperture called जम्पोर, बताया ना, थोड़ा थोड़ा छेद जैसा होता है। when where sporopollenin is absent, ठीक है। pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin. the exine exhibit a fascinating array of pattern and design, ठीक है, exine की बात हो रही थी। the inner wall of pollen grain is called intine. It is a thin and continuous layer, thin होता है, continuous layer होता है, made up of, कहाँ गया, made up of cellulose and pectin, कहाँ गया, हाँ cellulose and pectin, ठीक है। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane, है ना, बताया था मैंने। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, vegetative cell and generative cell. Vegetative cell is bigger, has abundant food reserve, ठीक है, ये भी देखा, and large irregularly shaped nucleus होता है उसमें। The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell, ये देख लिया है।
इट इज अ स्पिंडल शेप्ड सेल विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज, ये बताया था। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीज बिफोर पॉलन ग्रेन आर शेड, यानी कि 3 सेल स्टेज पे। यहाँ तक कर लिया हमने, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी का।